जुलाई 2021 को अमेरिका के वाशिंगटन पोस्ट न्यूज़पेपर में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के एक प्राइवेट अर्थ इमेजिंग कंपनी प्लैनेट लैब्स के सैटेलाइट इमेज को कैलिफोर्निया में स्थित जेम्स मार्टिन सेंटर फॉर नॉन प्रोलिफेरेशन स्टडीज ये रिसर्च सेंटर के रिसर्चर्स जेफ्रे लुइस और उनके टीम को पता चला है कि चाइना के गांसू प्रोविंस के यूमेन सिटी के पास में जो रेगिस्तान इलाका है जिसको गोबी डेजर्ट कहा जाता है, वहाँ करीब 119 जगहों पर इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए साइलो का निर्माण चल रहा है। नमस्कार, आप सभी को जीके एंड एनालिसिस चैनल में स्वागत है। अभी हम इस टॉपिक को डिटेल्स में जानेंगे। पहले जानते हैं कि साइलो क्या है। देखिए, साइलो का मतलब है किसी भी चीज को रखने के लिए जमीन के नीचे जो गड्ढा किया जाता है। तो मिसाइल्स को छुपा कर रखने के लिए जमीन के नीचे बड़ा सा सिलेंड्रिकल शेप का गड्ढा किया जाता है। ये दिखने में बड़ा सा कुआं या वेल जैसे दिखता है। तो जमीन के नीचे कंक्रीट का बड़ा कुआं बनाकर उसके अंदर मिसाइल्स को रखा जाता है। फिर उसके ऊपर एक बहुत बड़ा ढक्कन रखा जाता है। फिर इस पूरे सिस्टम को अंडरग्राउंड केबल से कंप्यूटर कंट्रोल्ड कमांड सेंटर से कनेक्ट किया जाता है। जब जरूरत पड़ेगा तो कंप्यूटर से सिग्नल भेजकर ढक्कन को उठाया जाएगा और मिसाइल्स को फिर फायर किया जाएगा। तो दुनिया के कई देश और भारत में भी मिसाइल्स के लिए साइलो बनाया गया है। तो इसको पहली बार दूसरे विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी के हिटलर के नाजी फोर्सेस ने यूज किया था। ठीक है, अभी चाइना ने ऐसा करीब 119 साइलो को बना रहा है, जिसमें वो ICBM यानी इंटर कंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को रखेगा। अभी इंटर कंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में अधिक जानने से पहले हम आपको बता दें, ऐसा मिसाइल्स अभी केवल रशिया, अमेरिका, चाइना, फ्रांस, इंडिया, ब्रिटेन और नॉर्थ कोरिया के पास है और इसराइल के पास हो सकता है, जो कि अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। अभी आपके लिए एक सवाल है, इंडिया का पहला ICBM यानी इंटर कंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है? आपके लिए ऑप्शन है पिनाक, आकाश, अग्नि 5 या फिर तेजस। आप कृपया आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो ICBM यानी इंटर कंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल उसी को कहते हैं जिसका मिनिमम रेंज 5500 किलोमीटर हो। तो इसके द्वारा न्यूक्लियर वेपन के साथ साथ केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन को भी छोड़ा जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये न्यूक्लियर वेपन को छोड़ने के लिए बना गया है। तो आजकल के ICBM एक बार फायर होने के बाद 8-10 अलग अलग जगहों के ऊपर बम गिरा सकते हैं। देखिए, एक नॉर्मल मिसाइल्स को छोड़ेंगे तो वह ऐसे जाता है। हम अभी मान लीजिए इधर से छोड़ेंगे तो वह ऐसे आकर इधर ही ब्लास्ट होगा। लेकिन एक ICBM यानी इंटर कंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इसका जो वर्किंग है वो थोड़ा अलग है। तो मान लीजिए हम यहाँ से एक ICBM को फायर करेंगे तो क्या होता है कि उसका बहुत सारे हिस्सा होता है, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। देखिए, ये जो डायग्राम है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4-5 हिस्से हैं। तो जब हम इस ICBM को फायर करते हैं तो पूरा टॉप वाला जो हिस्सा है, ठीक है, तो ये हिस्सा देखिए इधर गिर रहा है, तो उसके नीचे वाला हिस्सा इधर गिर रहा है, उसके नीचे वाला हिस्सा इधर गिर रहा है। मतलब ये जो ICBM मिसाइल से इसके अलग अलग पार्ट्स अलग अलग जगह पर गिरकर ब्लास्ट कर रहे हैं। तो इसी तरह से एक ICBM से हम अलग अलग जगह पर ब्लास्ट कर सकते हैं। तो जैसे नॉर्मल मिसाइल्स एक आप छोड़ेंगे तो एक ही जगह पर वो ब्लास्ट होगा। ICBM आप एक छोड़ेंगे
तो वो 4, 5, 6 या 8, 10 अलग अलग जगह पर ब्लास्ट करेगा। तो इसका जो ऑपरेशन होता है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स, कंप्यूटर प्रोफेशनल्स के साथ साथ सोफिस्टिकेटेड रिसर्च लैब भी चाहिए। और इसको जो फायर किया जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए सैटेलाइट के साथ साथ जो कंट्रोल सेंटर रहता है, जो कमांड सेंटर रहता है, वहाँ से भी कंप्यूटर से कंट्रोल किया जाता है। इसीलिए पाकिस्तान जैसे देश इसको बना भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर इतने सारे फैसिलिटीज़ नहीं है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा भविष्य में चाइना से आईसीबीएम खरीद कर उसको अपना कोई नाम देकर यूज़ करेंगे। वैसे नॉर्थ कोरिया भी चाइना से ही ये सब लाता है। तो वाशिंगटन पोस्ट के रिपोर्ट के मुताबिक चाइना यहाँ जो ग्यानसू प्रोविंस है, जो कि एक राज्य है, यहाँ पर 119 साइलो बना रहा है। तो इन सभी को जो गोबी डेजर्ट है, यानी वो जो रेगिस्तान है, वहाँ पर बनाया जा रहा है। अमेरिका के एक प्राइवेट अर्थ इमेजिंग कंपनी है जिसका नाम है प्लैनेट लैब्स। तो ये गूगल मैप जैसा पब्लिक कंपनी नहीं है। ये अपने सैटेलाइट इमेज को केवल अमेरिका के डिफेंस रिसर्च से जुड़े हुए इंस्टीट्यूट्स को ही प्रोवाइड करता है। तो कैलिफोर्निया के मिडिलबरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, ये जो एक इंस्टीट्यूट है, उसके एक रिसर्च सेंटर है जिसका नाम है जेम्स मार्टिन सेंटर फॉर नॉन प्रोलिफरेशन स्टडीज, जो कि मेनली न्यूक्लियर वेपन और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी WMD, इनको दुनिया भर में कैसे रोका जाए या फिर कम किया जाए, इसके ऊपर काम कर रहा है। तो यही जेम्स मार्टिन सेंटर फॉर नॉन प्रोलिफरेशन स्टडीज, इसमें रिसर्च करने वाले जेफ्रे लुइस और उनके टीम प्लैनेट लैब्स द्वारा भेजा गया हाई डेफिनिशन सैटेलाइट इमेज को स्टडी करने के बाद चाइना के इस एक्टिविटीज़ के बारे में खुलासा किया। तो अभी हम प्लैनेट लैब्स द्वारा भेजा गया इमेज को देखेंगे। तो यहाँ पर ये जो डॉट्स है, इसको जेफ्रे लुइस के टीम ने ऐसा मार्किंग किया है। तो मिस्टर लुइस के अनुसार यहाँ पर चाइना के साइलो बन गया है या फिर बनने जा रहा है। तो हर 2 साइलो के भीतर करीब 3 किलोमीटर का गैप दिखाई दे रहा है। हर एक साइलो के ऊपर डोम जैसा स्ट्रक्चर बना गया है। तो चाइना के आईसीबीएम के पुराने साइलो जैसे दिखता है, ये सब उसी तरह का दिखाई दे रहे हैं। तो ये साफ पता चल रहा है कि यहाँ इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को ही रखा जाएगा। और यहाँ पर जो ज़्यादातर इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल रहेंगे, उनमें ज़्यादातर न्यूक्लियर वेपन को कैरी करने का कैपेबिलिटी रहेगा। यहाँ पर कंट्रोल सेंटर का भी निर्माण चल रहा है और कुछ कुछ जगह पर खोदाई अब भी चल रहा है और वहाँ खोदाई मशीन और लोगों को भी दिखने को मिलता है। तो ल्यूइस के अनुसार ऐसा नहीं है कि सभी साइलों में मिसाइल्स रखा जाएगा। इन साइलों में से केवल 10 से 20% साइलों यानी 119 में से 12 से 26 साइलों में मिसाइल्स रहेगा। बाकी सारे डमी या फेक साइलो होंगे। तो दुश्मन को चकमा देने के लिए ये धोखा देने के लिए इतने सारे साइलो बनाया जाता है, ताकि पता ना चले कि कौन सी साइलो में मिसाइल है और कौन सी साइलो में मिसाइल नहीं है। इससे दुश्मन के मिसाइल अटैक 80 से 90% टाइम फेल हो जाता है। और इसी दौरान कंट्रोल सेंटर से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल द्वारा साइलो के ढक्कन को खोलकर मिसाइल्स को फायर किया जाता है। तो ऐसा करके कोई भी देश अपने मिसाइल्स को दुश्मन की सैटेलाइट इमेज या फिर इंटेलिजेंस सिस्टम के नज़र से बचा सकता है, क्योंकि रेगिस्तान में या खुले स्थान में बनने वाले साइलोस को आज के इंटेलिजेंट सैटेलाइट सिस्टम काफ़ी आसानी से पकड़ लेते हैं और चाइना को ये बात भी अच्छी तरह से मालूम है, इसीलिए इतने सारे साइलोस बनाए जा रहे हैं।
तो अभी चाइना के अलग अलग जगह पर कुल मिलाकर 145 साइलों का निर्माण चल रहा है। ल्यूइस के अनुसार शायद चाइना अपना ICBM, जिसका नाम DF-41 है, उसको यहां पर रखेगा। तो DF-41 मिसाइल्स एक साथ बहुत सारे वार हेड्स को लेकर अलग अलग जगह पर ब्लास्ट कर पाएंगे और इनका मैक्सिमम रेंज 16,000 किलोमीटर यानी 16,000 किलोमीटर हो सकता है। मतलब इस मिसाइल के रेंज में पूरा एशिया, यूरोप के कई देश, ऑस्ट्रेलिया, USA के समेत पूरा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के कुछ देश आ ही जाएंगे। तो इस विषय पर बीजिंग के फॉरेन मिनिस्ट्री और USA में चाइनीज एम्बासी से कुछ रिएक्शन नहीं मिला है। USA के डिफेंस डिपार्टमेंट के स्पोक्सपर्सन भी कुछ कमेंट करने से मना किया है। जो भी हो, इससे यह साफ पता चल रहा है कि चाइना, जो कि USA और रशिया के तुलना में न्यूक्लियर वेपन में काफी पीछे है, अभी तेजी से अपना न्यूक्लियर वेपन को बढ़ा रहा है। रशिया और USA के मिलकर 11,000 से भी ज्यादा न्यूक्लियर बम है, जबकि चाइना के पास केवल 350 न्यूक्लियर बम है। चाइना भी अस्त्र शस्त्र को कम करने के कोई भी इंटरनेशनल डिस्कशन पर आने को राजी नहीं है, क्योंकि चाइना को लगता है कि रशिया और USA मीडिया में तो न्यूक्लियर वेपन को कम करने की बात करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर अपना न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करके काफ़ी मॉडर्नाइज्ड सिस्टम एस्टेब्लिश कर लिया है और चाइना इसमें बहुत पीछे पड़ गया है। इसीलिए सभी इंटरनेशनल आर्म्स कंट्रोल डिस्कशन को अवॉइड करके चाइना अपना न्यूक्लियर पावर को बढ़ा रहा है, जो कि पूरे दुनिया के साथ साथ भारत के लिए भी चिंता का विषय बन गया है। तो वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैंने आपको कुछ समय पहले जो सवाल पूछा था कि भारत की पहली इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है, कृपया इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो अपने व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुप में शेयर कीजिए और कमेंट करके ये बताएं कि अगले वीडियो में आप कौन सी जियोपॉलिटिकल इश्यू के ऊपर डिस्कशन देखना चाहते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार।